हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट सागर डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, हम सागर जिले के बारे में इसमें बात करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। सो लेट्स सी द मैप ऑफ मध्य प्रदेश फर्स्ट। ठीक है, ये एमपी का मैप है एंड वील ट्राई टू लोकेट वेयर सागर इज। सो इट इज़ इन द सेंटर। ऑलराइट, ये है। और इसकी बॉर्डर्स कहाँ कहाँ से किस किस से लगती हैं? इट इज़ दमोह, ऑलराइट, इट इज़ नरसिंहपुर, देन रायसेन से लगती है, विदिशा से लगती है, अशोकनगर एंड छतरपुर। ऑल्सो देयर दिस एरिया, ये कुछ यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सागर से टच होते हैं। ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट द बॉर्डर्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो वी हैव उत्तर प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट। ओके, साउथ ईस्ट में वी हैव छत्तीसगढ़, एक्सट्रीम साउथ इज महाराष्ट्र, वेस्ट इज गुजरात एंड नॉर्थ वेस्ट इज राजस्थान। ऑलराइट, दिस इज अबाउट मैप। ये एक एक्सरसाइज है जो हम हमेशा करते हैं। आफ्टर फ्यू डेज आई विल स्टार्ट लोकेटिंग एंड पॉइंटिंग सम अदर थिंग्स जो और भी इंपॉर्टेंट होती हैं एमपी मैप से, सो दैट इस प्रोसेस में हमको अपार्ट फ्रॉम द मेन कॉन्सेप्ट हमको ये सारी चीज़ें भी जो मैप पे है लोकेट करनी आ जाएंगी एंड वील बी एबल टू फिगर आउट इन एग्जाम। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द क्विक फैक्ट्स अबाउट सागर डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, हम इसमें देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो सागर एक डिवीजन है। ठीक है, उस डिवीजन के अंदर एक सागर नाम का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, द टाउन ऑफ सागर सर्व्स एज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। तो अगर इसकी बात करें कि सागर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर क्या है, सागर टाउन ही है। ठीक है, अगर एरिया की बात करेंगे तो 10,252 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका। इफ़ टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन, तो इट इज़ समवेयर अराउंड 23 लाख, 23 लाख पॉपुलेशन है यहाँ की। और ये पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के हिसाब से। ऑलराइट, नाउ सागर इज द मोस्ट पॉपुलस 3rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव सीन, जो हम सेंसस से रिलेटेड कर रहे थे, कि सबसे पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था हमारा? इंदौर था। तो सबसे पहले इंदौर है, सेकंड नंबर पे जो है हमारा जबलपुर है, और 3rd नंबर पे जो है वो हमारा सागर है। ठीक है, ऑल्सो वन मोर फैक्ट कि सागर से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, कर्क रेखा जो है वो सागर डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ 232 इनहैबिटेंट्स पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में ऑन एन एवरेज कितने लोग रहते हैं? 232 रहते हैं। ऑलराइट, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे, दैट टू डिकेडल ग्रोथ, बिकॉज ये हम 10 ईयर्स का देख रहे हैं ना, तो अगर हम डिकेडल ग्रोथ की बात करेंगे तो इट इज़ 17.62। अब ये जो 17.62 है, इफ़ यू रिमेंबर, हमने इससे लास्ट वीडियो में जब हम विदिशा पढ़ रहे थे एंड ऑल्सो हमने जो लास्ट वीडियो किया था उसमें हमने देखा था इंडिया का डिकेडल ग्रोथ भी कुछ ऐसा ही है। इसका इंडिया का भी 17% समथिंग डिकेडल ग्रोथ है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट सागर डिस्ट्रिक्ट, तो इसका भी जो डिकेडल ग्रोथ है पॉपुलेशन में वो 17.62% है। ऑलराइट, इफ़ वी टॉक अबाउट सेक्स रेशियो, तो इट इज़ 896 फीमेल पर 1000 मेल। ऑलराइट, लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो इट इज़ 77.52%। ओके, देन अदर फैक्ट्स आर, सागर डिवीजन में इनिशियली 5 डिस्ट्रिक्ट्स आया करते थे। ठीक है, वो थे सागर एक खुद डिस्ट्रिक्ट, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, दमोह डिस्ट्रिक्ट, पन्ना। देन इसके बाद 2018 में एक और जोड़ दिया गया। ठीक है, और जो एक और जोड़ा वो कौन सा हो गया? 52nd डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली सागर डिवीजन में पहले 5 थे, उसके बाद एक हमने निवाड़ी जोड़ दिया, तो ये फाइनली डिवीजन में, सागर डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए? 6 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। ठीक है, अगर हम तहसील्स की बात करेंगे, ऑल्दो एग्जाम में तहसील्स नहीं पूछी जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती हैं। प्री में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है जहां वो आपको तहसील के ऑप्शंस दें, वो पूछें कि ये किस डिस्ट्रिक्ट से है। बट स्टिल फॉर आर नॉलेज आई विल जस्ट रीड देम आउट। सो बंडा, बीना, देवरी, गड़ाकोटा, केसली, खुरई, मालथौन, रहतगढ़, रहली, सागर, शाहगढ़। ठीक है, ये सारी जो है तहसील्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो सागर से आता है, सागर यूनिवर्सिटी। सागर की यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है। तो जब सागर यूनिवर्सिटी इनिशियली बनाई गई थी तो उसका नाम नॉर्मल यही था, सागर यूनिवर्सिटी था। ये बनाई थी 18 जुलाई 1946 में, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, उस टाइम पे बनाई थी। फाइनली इसको रीनेम किया, किस नाम से इसको बनाया? फिर डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी इसको नाम दिया गया। और ये नाम जो है कब चेंज किया था? 1983 में चेंज किया था। मतलब सागर यूनिवर्सिटी से हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी नाम इसका चेंज किया 1983 में। ये जो यूनिवर्सिटी है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एमपी। ठीक है, 1946 में बनी थी, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है एमपी की। अब अगर हम इसको देखेंगे तो इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टैग भी मिल चुका है एंड दैट वाज डन इन 2008। 2008 में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई थी। तो अगर हम सिर्फ इस यूनिवर्सिटी से देखें तो देयर आर 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड एमपीपीएससी ईयर्स भी पूछता है, तो यू हैव टू मेक श्योर आपको ईयर्स याद हो। तो सबसे पहला क्या है? 1946। ठीक है, 1946 में तो ये बनी थी, एक ईयर तो ये हो गया। उसके बाद इसका नाम जो है चेंज किया 1983 में, सागर यूनिवर्सिटी से इसके जो फाउंडर थे हरि सिंह गौर जो थे, उनके नाम पे इसका यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया गया। कब किया ये काम? 1983 में किया। उसके बाद 2008 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टैग दे दिया गया। ठीक है,
सो दिस वाज अबाउट यूनिवर्सिटी। देन अगर हम रिवर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे है धासन, बेवास, दिहार, सोनार, गडेरी रिवर, ठीक है, सागर डिस्ट्रिक्ट में ये सारी रिवर्स निकलती हैं। इफ टॉकिंग अबाउट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं, मे बी रिलीजियस और सम अदर, तो सबसे पहले गढ़पेड़ा टेम्पल, ठीक है, गढ़पेड़ा का मंदिर है। खिमलासा का फोर्ट है, खिमलासा का फोर्ट फेमस है यहाँ के लिए। देन एरन की इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी हम इंपॉर्टेंट है, तो हम अभी इसको आगे वाली स्लाइड्स में डिटेल में करेंगे। रानगिर का मंदिर एंड रहतगढ़ वाटरफॉल, ठीक है, ये यहाँ की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले वील टॉक अबाउट नौरादेही। तो नौरादेही में देखते हैं हम सबसे पहले क्या है, ठीक है। तो इसका एरिया अगर हम देखें तो इट इज़ 1194 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एक लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे मध्य प्रदेश की, जिसको हमने एस्टेब्लिश किया था 1975 में। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम नौरादेही इसकी ये लार्जेस्ट है मध्य प्रदेश की, ठीक है। सेकंड, इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द स्टेट, जो सागर, दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सागर में ही है, ये दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट को भी कवर करती है, मतलब ये तीनों डिस्ट्रिक्ट से लगती है। नाउ इट इज़ अ पोटेंशियल साइट फॉर चीता री इंट्रोडक्शन इन इंडिया। तो सबसे पहले डू यू गाइज रियली नो कि मतलब आपको पता था कि चीता जो है हमारे यहाँ एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया में? यस। सो बेसिकली क्या हुआ था, 1947 में इंडिया में लास्ट चीता जो है हमको स्पॉट किया गया था, ठीक है, और ये किया गया था छत्तीसगढ़ में। उसके बाद 1952 में इसको हमने एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था। 1952 में चीता इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया था, ठीक है। एंड उसके बाद फिर ग्रेजुअली गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ, बिकॉज अभी बहुत सारे री इंट्रोडक्शन प्लान्स आ रहे हैं, यू नो, अलग अलग एनिमल्स के लिए। तो ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ओके लेट्स री इंट्रोड्यूस चीता इन इंडिया। तो प्लान हुआ कि चलो भाई इसको लेकर आएंगे हम, कहाँ से, नामीबिया से लाएंगे, अफ्रीका। नामीबिया इज अ कंट्री इन अफ्रीका, तो सोचा कि ठीक है चलो नामीबिया से लेके आते हैं। नाउ देयर वाज अ डिबेट कि भाई लाएं तो लाएं कहाँ। जब आप किसी एनिमल को ला रहे हो तो ऑब्वियसली अब वो अपना एक जो मेन हैबिटेट है वो छोड़कर आने वाला है, तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि उसके हैबिटेट जैसे ही कंडीशंस आप उसको नई जगह पे प्रोवाइड करो, वरना वो सर्वाइव कैसे करेगा, राइट। तो प्लान हुआ कि चलो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम चीता को री इंट्रोड्यूस करेंगे मध्य प्रदेश में। अब इसका जो एक मेन रीज़न था नौरादेही लाने का, बिकॉज यहाँ पर जो ग्रास है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, यू नो, शॉर्ट ग्रास है, छोटी छोटी जो होती है ज़मीन से लगी हुई ग्रास है, तो इट विल not hamper the free movement of cheetah, because we know this is the cheetah is the world's fastest land mammal, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये फास्टेस्ट लैंड मैमल है। तो ऑब्वियसली इसको जो मूवमेंट है इसका वो हैम्पर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसको बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील होने लगेगा। तो इट वॉज डिसाइडेड कि चलो यहाँ की ग्रास जो है वो शॉर्ट है एंड फेवरेबल है सिचुएशन, तो वील ब्रिंग नौरादेही में, ठीक है। नाउ चीता इज लिस्टेड वल्नरेबल इन IUCN की रेड लिस्ट। तो IUCN जो है एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमेशा अपनी एक रेड लिस्ट जो है अपनी एक डेटा बुक निकालता है जिसमें ये सारी कैटेगरीज के एनिमल्स को रखता है कि ये वल्नरेबल है, ये एक्सटिंक्ट है, यू नो, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो इन्होंने चीता को रखा है वल्नरेबल कैटेगरी में, बट ये इंडिया में तो एक्सटिंक्ट ही है, मतलब एक्सटिंक्ट ही था, उसके बाद ही हमने री इंट्रोडक्शन प्लान किया, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट नौरादेही। इसमें ये जो 4-5 पॉइंट हैं, ट्रस्ट मी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। देन एरन के इंस्क्रिप्शन, सो वील टॉक अबाउट एरन। तो एरन है क्या सबसे पहले, ठीक है, ये जो है दिस इज लोकेटेड ऑन द साउथ बैंक ऑफ बीना रिवर, ठीक है, बीना रिवर के साउथ बैंक पर है, और बीना रिवर जो है वो बेतवा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक। तो ये तो सबसे पहला फैक्ट हम याद रखेंगे। अब ये एक टाउन है, बेसिकली टाउन ऑफ एरन हैज़ अ म्यूजियम विद अ कलेक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल रेलिक्स, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, रिमेन्स हैं, वो इसमें रखे हुए हैं, यहाँ एक म्यूजियम है जो उसमें। देन जो पहला एविडेंस था सती का, ठीक है, ये यही मिला था, और ये मिला था अराउंड 510 AD, मतलब 5th-6th सेंचुरी के टाइम की बात है, जब हमको जिस टाइम पे गुप्ता एम्पायर जो है रूल कर रहा था, उस टाइम के हमको एरन में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं सती के, और ये जो एविडेंसेस हैं ये सबसे पहले एविडेंसेस हैं सती के, ठीक है। तो मतलब देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि सती के सबसे इनिशियल एविडेंसेस कहाँ मिले थे, तो दैट इज एरन, ठीक है, एरन में मिले थे। Now this is the ancient town, मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सागर में, ऑब्वियसली इट वाज वन ऑफ द एंशियंट मिंट्स फॉर इंडियन डायनेस्टी, क्योंकि यहाँ पे मतलब इससे ये बोलना चाह रहे हैं बेसिकली कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर डायनेस्टी के कॉइन्स मिल रहे हैं। तो अब ये सोचने की बात है, अगर आपको हर डायनेस्टी के कॉइन्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो डायनेस्टीज का कुछ तो रिलेशन रहा होगा ना इस जगह से। ऑब्वियसली वहाँ के रूलर्स आया करते होंगे, मे बी ट्रेड हुआ करता होगा, या मे बी वो वहाँ पे रूल कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से तो ये भी पूछ सकते हैं कि एरन में किस टाइम के मिले हैं, गुप्ता टाइम के मिले हैं, ठीक है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो सागर का नाम रखा गया है, ठीक है, ये किसी लेक के नाम से आया है, क्योंकि सागर जो है एक लेक के किनारे है, और उस लेक का नाम है
लाखा बंजारा, ऑलराइट, उस लेक का नाम है लाखा बंजारा, एंड उसके बाद जो है सागर का नाम इस तरीके से सागर रखा गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम रूलर्स की बात करें तो बहुत सारे आए थे, चंदेल, कलचुरी, परमार, मराठास का भी एक टाइम था, ठीक है, समवेयर मुगल्स का भी एक टाइम था, तो देयर वर सो मैनी, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं रहेगा, ठीक है। अगर हम नेशनल हाईवेज की बात करेंगे तो नेशनल हाईवे 26 एंड नेशनल हाईवे 86A जो है सागर डिस्ट्रिक्ट से निकलते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जवाहरलाल पुलिस एकेडमी, ठीक है। जवाहरलाल पुलिस एकेडमी जो है बेसिकली ये जो है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स सिलेक्ट होते हैं तो इनकी ट्रेनिंग के लिए ये वाला एरिया है, मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग किया जाता है पुलिस वालों को भी और इनको भी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा हमको है स्टेट का फर्स्ट डीएनए रिसर्च सेंटर जो है वो यहीं पर है, ठीक है। स्टेट का पहला जो डीएनए रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है, हमारे इधर पर ही है सागर में। यहाँ पे स्टेट का फर्स्ट फॉरेंसिक लैब भी है, ठीक है, फॉरेंसिक लैब यहीं है, कुछ भी फॉरेंसिक रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली यहीं पर जाती हैं वो सारी चीज़ें। देन एक यहाँ पर है क्राइम रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, क्राइम रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हमारा यहीं पर है, ऑलराइट। देन वी विल टॉक अबाउट, देखिए मध्य प्रदेश में 4 कॉम्प्लेक्स हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे हैं, नो डाउट, 4 कॉम्प्लेक्स जो है वो मेन है, ठीक है। तो हम इन 4 मेन कॉम्प्लेक्स को देखेंगे कहाँ कौन सा है, बिकॉज इससे हमको एक और फैक्ट मिलेगा सागर से रिलेटेड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पहला हमारा कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जो है इंदौर में, ठीक है। दूसरा है स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स, ये है सागर में, ठीक है। तीसरा है लेदर कॉम्प्लेक्स जो है देवास में, और चौथा है एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स जो है छिंदवाड़ा में, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अभी फिलहाल स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स जो है वो सागर से है, ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी होगी। हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का हमने देखा तो उसमें एक और फैक्ट है जो हम ऐड कर सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ठीक है, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसके अंदर डॉक्टर हरि सिंह गौर का खुद का और एक पंडित रविशंकर शुक्ला जी का समाधि है, ठीक है। रविशंकर शुक्ला जो कि मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे, ठीक है। एक और फैक्ट जो हम देखेंगे बीना से रिलेटेड, मतलब सागर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, जेपी ने अपना थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। और ये थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, आगा साउथ में है, बीना में, ठीक, बीना जो है यहाँ पर है आगा साउथ में। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, सॉरी, देन वील टॉक अबाउट लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री में हम देखेंगे कि ये 1660 में जो है उड़ान शाह थे जो निहाल शाह के डिसेंडेंट थे, उन्होंने एक छोटा सा किला बनवाया जहाँ पे अभी प्रेजेंटली जो है ये परकोटा सागर बना हुआ है, ठीक है। द प्रेजेंट फोर्ट एंड सेटलमेंट अंडर इट्स वॉल वॉज फाउंडेड बाय गोविंद पंत बुंदेले, ठीक है, जो ऑफिसर थे पेशवा बाजीराव टूके। देखिए मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि यहाँ पे जो है मराठास का भी एक इन्फ्लुएंस था, इसी के हिसाब से मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है ऑफिसर थे किसके, पेशवा बाजीराव वन के, मतलब कहीं ना कहीं वही है, पेशवा लोगों का यहाँ पे इन्फ्लुएंस था जिन लोगों ने कंट्रोल किया हुआ था सागर को, राइट। उसके बाद हम देखेंगे 1880 में ग्रेटर पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वॉज सीडेड बाय पेशवा बाजीराव टू ब्रिटिश। अब वी नो कि ब्रिटिशर्स जब आए हुए थे तो हमारे इंडियन रूलर्स क्या करते थे, उनसे डील करने के लिए और एक म्यूचुअल अच्छी टर्म्स बनाने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ ये अपना जो एक एरिया होता था अपनी टेरिटरी का, ये उनको दे दिया करते थे। तो ऐसा ही पेशवा बाजीराव टू ने किया था कि सागर का कुछ डिस्ट्रिक्ट का कुछ एरिया जो है उनको दे दिया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स को। देन 1861 में सागर और नर्मदा टेरिटरीज जो हैं अलॉन्ग विथ नागपुर स्टेट, इन सबको मिला के बनाया एक कमिश्नर्स प्रोविंस जिसका नाम रखा सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है। अब 1932 में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ दमोह था इसको हमने पहले सागर डिस्ट्रिक्ट में ऐड किया, तो बेसिकली दमोह सागर डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, 1932 में हमने दमोह को सागर डिस्ट्रिक्ट में ऐड किया, एंड 1956 में फिर से दमोह को निकाल के एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया, ठीक है। 1956 मतलब जब हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे फजल अली कमीशन के बेसिस पे, उस टाइम हमने दमोह को फिर से निकाला सागर से बाहर और उसको फिर से अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया, ठीक है। तो आज के हिसाब से अगर देखेंगे तो सागर डिवीजन के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 11 तहसील हैं, ठीक है। उसके बाद बीना रिफाइनरी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक ऑयल रिफाइनरी है जो बीना में लोकेटेड है, ऑलराइट। रिफाइनरी जो है, अब देयर इज़ अ इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू इट कि बीना रिफाइनरी किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन में बनाई गई है, तो ये है ओमान के साथ, ठीक है। तो फाइनली इट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड। अब इसको इनॉग्रेट करने देन प्राइम मिनिस्टर, मतलब उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो 2011 में आए थे बीना रिफाइनरी को इनॉग्रेट करने, ठीक है। तो दिस इज अबाउट बीना रिफाइनरी, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सम एक्सटेंट, यू नो। देन धामोनी उर्स जो है सागर डिस्ट्रिक्ट का बहुत फेमस है। उर्स क्या होता है, ये एक गैदरिंग होती है इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक रिलीजन में होती है, ये एक गैदरिंग होती है जो ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो ये बहुत सारे लोकेशंस है जहाँ इंडिया में होती है, तो एक धामोनी नाम की जगह है, यहाँ का काफ़ी फेमस है, ठीक है। आपचंद की गुफाएं बहुत फेमस है, आपचंद रॉक शेल्टर केव्स।
देन मंगलगिरी जैन तीर्थ, मंगलगिरी ये जैन पिलग्रिमेज है, तो ये काफ़ी फेमस है सागर डिस्ट्रिक्ट में। रहली जो है एक तहसील है सागर की, वी हैव सीन, तो रहली में एक सूर्य मंदिर है, वो भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। मिनिस्टर्स की या फिर नोटेबल पर्सन की बात करेंगे तो फिलहाल में गोपाल भार्गव अभी रिसेंटली कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इनके पास है, एंड कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज है, ठीक है। ऑल्दो इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, बट देन यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एमपी, आप किसी भी कंडीशन में एमपी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जिस बार आप सोचोगे ऐसे नहीं आएंगे, यू नेवर नो, उस बार ही वो आ जाए। तो इस बार एग्जाम से पहले ऑब्वियसली जो हमारी फाइनल कैबिनेट होगी हम उसके बारे में एक वीडियो करेंगे, सो दैट वील गेट एन आइडिया। भूपेंद्र सिंह हैं, ये खुरई से हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, ठीक है। देन गोविंद नामदेव एंड मुकेश तिवारी, ये एक्टर्स हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं, सो या आई थॉट ऑफ इंक्लूडिंग दैम। सो ऑल राइट गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट सागर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू क्लियर इट, ठीक। And I'm actually planning to start a small test series for MPPSC Prelims 2020. So if you guys are interested, please tell me through my Telegram or maybe Instagram or through comment section. Tell me if you guys are really interested. तो फिर मैं उस पर मेहनत करूँ, otherwise तो there is no point, because I know exam नहीं है पास में तो इतना interest आता नहीं है, डेट आने के बाद ही interest आता है, I know that. So still tell me in the comment, and thank you so much. Thank you for watching this video.